Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। बच्चों, हमने पार्ट 24 में मैंने स्टार्ट किया था, ये उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहां पर। दिस इज द पार्ट 24th पार्ट में हमने देखा था कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, राइट, तो क्लोरोबेंजीन में Cl एटम की न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार होती है। बच्चों, यहां पर क्या होता है, ये Cl एटम किसी अन्य न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो यहां पर रिएक्शन किस तरह से होती है। बच्चों, मैंने ये बताया था वहां पर कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करता है, सो दिस रिएक्शन इज बायमॉलिक्यूलर, राइट। बायमॉलिक्यूलर किस सेंस में होती है, यहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन पार्ट 24 में मैंने बताया था, रेट ऑफ द रिएक्शन यहां पर क्या होता है, बराबर के क्लोरोबेंजीन हेलोएरीन और क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर दो चीजें हो गई, एक तो हो गया क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन। बच्चों, क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन प्लस सेकंड फैक्टर इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो दिस रिएक्शन इज बायमॉलिक्यूलर, राइट। अच्छा, अब देखिए यहां पर कि जब ये न्यूक्लियोफाइल, बच्चों देखिए मैं पार्ट 24 का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल जब इस क्लोरोबेंजीन में या हेलोबेंजीन पर अटैक करता है, तो किस तरह से यहां पर कार्ब एनियन बनता है और ये कार्ब एनियन किस तरह से स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो देखिए बच्चों, व्हेन दिस अटैक्स हियर, सो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो द नेगेटिव चार्ज कम्स हियर, क्लियर। यहां पर व्हेन दिस कम्स हियर, these electron comes here, then these electron shifted here, so that negative charge comes here। आगे इसमें हम देखते हैं बच्चों, देखिए किस तरह से delocalization of the electrons, यहां पर these electron shifted here, so that these electron shifted here, यहां पर इस तरह से, राइट। यानी यहां पर हम देखते क्या है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दो जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस यहां पर आती है, और इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह से बताते हैं, इस तरह से बताते हैं। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर। ये मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन यहां पर किया था। बच्चों, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स की या ऋणावेश की अधिकता। बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, when this न्यूक्लियोफाइल अटैक्स हियर, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर ये Cl रिप्लेस हो रहा है, किससे रिप्लेस हो रहा है, इस OH से, राइट। दिस Cl इज रिप्लेस बाई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब ये अटैक करता है तो क्या होता है, ऑर्थो, दिस इज द ऑर्थो, दिस इज द ऑर्थो एंड दिस इज द पैरा। इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स की या ऋणावेश की अधिकता होती है, राइट। अतः ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिए बच्चों, क्या है कि यहां पर और यहां पर, यानी क्लोरोबेंजीन में
जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस बढ़ती है और इन स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होता है, तो यहां पर क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है। Cl कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, राइट। क्या देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं यहां एग्जांपल किस तरह से हो रहा है, देखिए बच्चों। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने इसको इस तरह से दिखाया है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट रिचनेस कम्स इन दिस कार्बन। अब यहां इस कार्बन पर like this, so that when this OH attacks here, so that these electrons shifted here, so the negative charge comes here। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब ये OH यहां अटैक करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। यहां पर मैंने शिफ्टिंग इस तरफ बताई है, यहां पर मैं इस तरफ बता रहा हूं, एक ही बात है ना। तो यहां नेगेटिव चार्ज कम्स हियर। अब यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होता है तो किस तरह से डिलोकलाइजेशन होगा, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट। यहां पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। सेम वे ऑर्थो की तरह जब हम पैरा को देखते हैं, राइट, ये क्या हो रहा है यहां पर, इसको हम इस तरह से देखें, these electron shifted on this carbon, right, when these electron shifted here then this comes here like this। इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते हैं, मैं बना के दिखाता हूं आपको, देखिए। OH माइनस इधर अटैक करता है सो दैट these इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट। अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर लाइक दिस, फाइन। देखिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट इट कम्स हियर, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आ गया, देखिए इलेक्ट्रॉन। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब ये अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर होगा तो किस तरह से सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सी नाउ इट कम्स हियर। अब ये जो ऋणावेश है ये क्या होगा, इस तरह से इस पर डिलोकलाइज होगा जैसे ऑर्थो पोजीशन पर हो रहा है, राइट। मैंने लिखा है यहां पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का इंटरमीडिएट कार्बेनियन, राइट। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में रिंग में जो ऋणावेश होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस होती है वो सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप पर डिलोकलाइज होता है। सी ये यहां पर डिलोकलाइज हो रहा है, ये यहां पर डिलोकलाइज हो रहा है, राइट। तो विस्थानीकृत होता है जिससे इनका स्थायित्व बढ़ जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। बच्चों मैंने यहां रेड से लिखा है इसको कि यही कारण है कि ऑर्थो व पैरा स्थिति पर नाइट्रो ग्रुप के आने से क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो इट्स वेरी वेरी क्लियर। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से क्लोरोबेंजीन में जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर होता है तो इस
Cl के रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। तो ये यहां पर हमारा ये खत्म होता है। अब देखिए बच्चों क्या है आगे इसमें, ये तो बात हुई हमारी किसकी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की। अब हम देखते हैं बच्चों कि इस प्रकार ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला समूह उपस्थित होने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, राइट। इसी को मैंने कंक्लूसिवली लिखा है, जो मैंने यहां पर लिखा है कि ये इसके लिए तुरंत रिएक्शन हो जाती है। और मैंने एग्जाम्पल्स भी बताए थे आपको कि किस तरह से सामान्य परिस्थितियों में किसी रिएक्शन में बताया था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन इजीली परफॉर्म होती है। बच्चों देखिए यहां पर यदि क्लोरोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर होता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, यहां पर कोई रिएक्टिविटी नहीं बढ़ती है। देखिए बच्चों, देखिए सपोज दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स हियर, राइट, सो दैट these electron shifted here, formation of this type of structure। वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेश होता है उसका किस तरह से बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होता है। नाउ these electron shifted here, so this comes here, right, it comes here, when this comes here then these electron shifted here, so that negative charge comes here। बच्चों इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखते हैं कि नाइट्रो ग्रुप को एक तरह से क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। यहां पर इनको कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, जबकि हम यहां पर क्या देखते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जब नाइट्रो ग्रुप होता है, राइट, और कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करता है Cl को प्रतिस्थापित करने के लिए, जैसा हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो क्या हो रहा है यहां पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन मेटा पोजीशन देखने पर यह बड़ा क्लियर हो जाता है कि यहां पर यह बिल्कुल नॉन इफेक्टेड होता है। तो इस रिएक्शन में यदि बच्चों यहां पर इस पर यदि ये ग्रुप यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सप्लेन वाई करके क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और ये बड़ी बेसिक केमिस्ट्री है। मैंने इनके बारे में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि एरीन्स में बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, चाहे वो Cl हो, चाहे वो नाइट्रो हो, चाहे वो अदर्स हो, ठीक है ना, तो उनका क्या इफेक्ट होता है, मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। और ये चीजें आप लोग 11th 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। बच्चों यहां पर हम देखेंगे, देखिए कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रेरित करती है। यहां पर देखिए एक बात और हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर चार्ज का तो डिलोकलाइजेशन होता ही होता है, साथ में क्या होता है कि जब हेलो एरीन्स क्लोरोबेंजीन में जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करता है ना। वो होता है ना कि यहां पर इसको रिप्लेस करने के लिए जो घर का बेधी लंका ढाए वाली कहावत होती है, तो घर का जो रावण की लंका थी उसको विभीषण ने सेम वे यहां पर ये क्या कर रहा है, इसको कह रहा है कि तू उसको भगा दे, क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर सो इट कम्स हियर, व्हेन इट कम्स हियर देन दिस कम्स हियर। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। यहां पर मैंने लिखा है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस
न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रेरित करती है, इंड्यूस करती है कि कम अटैक हियर बिकॉज आई एम हियर, आई विल सपोर्ट यू। समझ रहे हैं? व्हेन दिस अटैक्स हियर, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, देन दिस कम्स हियर, तो डिलोकलाइजेशन के लिए तैयार है। मैंने ये स्ट्रक्चर्स में बताया है। एंड फर्दर क्या हो रहा है? दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, सो दिस कम्स हियर एंड इट गोज आउटसाइड, है ना? यानी इसने इसको प्रेरित किया, यू अटैक हियर, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एंड फर्दर दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर एंड दिस कम्स हियर एंड इट विल गोज आउटसाइड। तो यहां पर क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये क्या हो गया? रिप्लेस हो गया, राइट? तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों देखिए, मैंने अनेक पार्ट में इस बात की कोशिश की है कि मैं, क्योंकि ये रिएक्शन है, देखिए, तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक है एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायमॉलिक्यूलर। ये क्या है? बहुत रिजेंबलेंस वाली बात है। यहां पर थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्चुअली आप क्लियर हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 is the bimolecular, and the same way elimination reaction is the E2 biomolecular, है ना बच्चों? बायोमोलिकुलर बहुत सिंपल सी बात है, एक तो है रिएक्टेंट और एक है अटैकिंग स्पीसीज। तो इन दोनों का हो गया, दो हो गए तो बायोमोलिकुलर हो गई। यूनिमोलिकुलर में सिंगल होता है, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर के पहले कॉपी कर लें और उसे एक दो बार ध्यान से आप सुने, क्योंकि लिखने से ये जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है ना, ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना? दिस इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें राइटिंग वर्क आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।